सोचो आप एक एग्जाम दे रहे हो जहां फेल करने वाले को मार दिया जाता है। तो मूवी जर्नल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है साल 2039 पे, जहां ये पृथ्वी ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी थी। इतना पॉपुलेशन की वजह से नॉर्मल लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक बात डिक्लेयर किया कि सभी देशों को 5% करके अपना पॉपुलेशन घटाना होगा हर साल। ये सुनते ही यूएस में एक रूल चालू किया गया जो कि था द थिनिंग। अभी इस रूल में उस देश के हर एक बच्चे को एक एग्जाम देना होता है और जो भी फेल कर जाएगा उसको ड्रग दे के मार दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर लीना नाम की एक लड़की साइमन नाम के एक बच्चे को पढ़ा रही थी। ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, इसीलिए वो लीना से हेल्प मांग रहा था। लीना अपनी पाउच से स्टडी लेंस निकाल के इस बच्चे को दे दिया ताकि अभी ये ठीक से पढ़ सके। दूसरी तरफ हम लोग एडवर्ड ब्लेक रेडिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा था। वो अपने घर से चोरी छिपे रात को निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलने के लिए। असल में ब्लेक और एली की कल एग्जाम है। इसके बाद ब्लेक उसको भरोसा दिलाता है कि वो पास कर जाएगी और तभी वहाँ पे ब्लेक को गवर्नर का गार्ड पकड़ लेता है और डीन के ऑफिस में ले आता है। डीन ये देख के बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था और उसको ये समझा रहा था कि एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे घूमना ठीक नहीं है और ये लड़की एली तुम्हारा एक डिस्ट्रैक्शन है। अगले दिन सुबह टेस्ट देने के लिए बहुत बच्चे लाइन देते हैं स्कूल के बाहर। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले वहाँ पे चेकिंग हो रहा था। तभी वहाँ पे ब्लेक आता है और लेना से उसका एक स्टडी लेंस मांगता है, लेकिन लेना बोलती है कि उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। लेना उसके बाद अपने दोस्त केलन वुड से बात करता है और चेकिंग के लाइन में लगता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने हाथ में चीट लेकर आया था, लेकिन वो गार्ड से पकड़ा जाता है तभी, और वो वहाँ से जब भागने के लिए दौड़ा तभी सब गार्ड ने मिलकर उसको पकड़ लिया। और ये यहाँ पे साबित हो गया कि ना कोई ये एग्जाम स्किप कर सकता है और ना यहाँ से भाग सकता है। इसके बाद स्कूल के अंदर ब्लेक और एली ने एक लास्ट टाइम के लिए गले मिले और एग्जाम हॉल में घुस गए। इन लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका था जो कि 2 घंटे का था। सभी लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे टैबलेट पर। लेना बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड केलन को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही इन लोगों को अपना रिजल्ट भी मिल जाता है। टीचर एक के बाद एक उन लोगों का नाम ले रही थी जो कि फेल कर चुके थे। स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ही डरे हुए थे और जो लोग फेल किए थे गार्ड उनको उठा ले जा रहा था। बहुतों ने रोया, बहुतों ने रेजिस्ट भी किया और कोई कोई तो भागना भी चाहता था, लेकिन गार्ड उनको मारते हुए ले गया। आखिर में किस्मत से लेना, केलन और ब्लेक ये तीनों पास कर चुके थे, लेकिन ब्लेक का गर्लफ्रेंड एली ये फेल कर गया तो गार्ड उसको उठा ले गया। ये देख के ब्लेक को बहुत ही गुस्सा आया। वो जल्दी से अपने पापा को कॉल कर कर हेल्प मांगता है, लेकिन उसका फादर नहीं मानते और ये कहते हुए मना कर देता है कि नियम सबके लिए एक है। ये सुन के ब्लेक ने फ्रस्ट्रेशन में एली की तरफ दौड़ने लगा। वो गार्ड को मार रहा था और उसको वहाँ से भाग जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन ऐसे में वो दोनों ही पकड़े गए और यहाँ पे ब्लेक कुछ भी नहीं कर सकता था। एट लास्ट एली को वो लोग पकड़ के ले गए। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। फिर से थिनिंग टेस्ट हो रहा था। टेस्ट से एक दिन पहले लेना की टीचर मिस बर्च लेना से मिलने आई थी। असल में लेना बहुत ही टेंशन में थी क्योंकि उसकी छोटी बहन कोरिन पहली बार के लिए थिनिंग टेस्ट देने वाली थे। टीचर ने आकर उसको काम किया और ये विश्वास दिलाया कि उसकी बहन सब कुछ ठीक ठाक पास कर लेगी। लेना की मदर की डेथ के बाद ये मिस बर्ची थी जो इनका ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ हमें ब्लेक को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो बना रहा था और वो खुद से गलत आंसर लिखने वाला था कल के टेस्ट में अपने फादर को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन सुबह लेना अपनी छोटी बहन को किंडरगार्टन में छोड़ती है, जहां कोरिन के क्लास में एक वीडियो दिखाया जाता है। अर्थ के करंट स्टेट को दिखाते हुए ये बताया जाता है कि अभी सभी देशों को 5% करके अपना पॉपुलेशन घटाना होगा हर साल। इसीलिए किसी किसी देश में कपल्स को बताया जाता है कि एक बच्चा लेने के लिए, और किसी देश में ओल्डर जनरेशन को मार दिया जाता है। और यहाँ अमेरिका में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि सिर्फ जो भी बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे वो ही आगे जाएंगे और बाकियों को मार दिया जाएगा, और ये बच्चे भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। तो टेस्ट के दौरान वो किंडरगार्टन की टीचर बहुत दुखी थी क्योंकि उसको पता था कोई ना कोई बच्चा तो मारा जाएगा। थैंकफुली कोरिन वहाँ पे पास कर जाती है। दूसरी तरफ लेना और केलिन और बाकी सब लोग टेस्ट दे रहे थे अपने अपने स्कूल पे। दूसरी तरफ ब्लेक के फादर को भी वो रिकॉर्डिंग मिल चुका था और वो अभी नर्वस फील कर रहा था। तो गवर्नर होने के कारण वो स्कूल के मैनेजर को कॉल करता है जो कि था मेसन किंग। वो ऑर्डर देता है कि रिजल्ट जो भी हो तुम ब्लेक को पास करवा देना। तो टेस्ट का मैनेजर होने के कारण मेसन के पास सब कुछ का एक्सेस था।
उसने लेना के साथ ब्लेक का स्कोर स्विच कर दिया और लेना को फेल करवा दिया। अभी ये टेस्ट का रिजल्ट क्लास में आता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं जब टीचर लेना का नाम लेती है। मिस बर्च गार्ड को डिलिबरेटली बोलती है कि लेना सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये कभी फेल हो ही नहीं सकती, लेकिन गार्ड्स मिस बर्च की भी नहीं सुनता और सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता ये बोल के वो चला गया। फिर मिस बर्च ने लेना के हाथ में एक की कार्ड दिया ताकि वो दरवाजा खोल के वहाँ से भाग सके। ब्लेक भी चौंक चुका था, उसने तो सब आंसर जानबूझकर गलत दिया था, तो वो पास कैसे हो गया। दूसरी तरफ ब्लेक के फादर एज ए गवर्नर एक स्पीच दे रहे थे जहां वो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बढ़ाई कर रहे थे और कैसे ये सिस्टम 196 कंट्रियों से बेस्ट है ये बता रहे थे। क्राइम का रेट भी घट चुका है 26% से। टीवी पे ये देख के ब्लेक को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो पार्टी सीन से निकलकर एक गार्ड को मारता है और कंट्रोल रूम में घुस जाता है। लेना और बाकी सब लोग जो फेल कर चुके थे उनको एक रूम में ले जाया गया और नया कपड़ा दिया गया। फिर गार्ड इन सबको लेके और एक दूसरे रूम में गया और जब ड्रग देने ही वाला था तभी ब्लेक ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दिया पूरे स्कूल का। मौका देखते ही सारे स्टूडेंट वहाँ से भागने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन सिर्फ लेना ही कामयाब हुई थी क्योंकि उसके पास उस टीचर के दिए हुए की कार्ड था। उससे लेना ने रूम को खोला और निकल गई। कुछ मिनटों के बाद वहाँ पे मैनेजर मेसन आया और स्टूडेंट को काउंट करने लगा और पता चला लेना मिसिंग थी। फिर शुरू हुआ उसको ढूंढने का काम। दूसरी तरफ ब्लेक को लेना मिल गई थी और एक गार्ड को मारते हुए उसने लेना को बचाया। फिर आपस में बात करते हुए इन दोनों को ये रियलाइज हो गया था कि इन दोनों का रिजल्ट मिसमैच हो चुका है। वेंट से होते हुए ये दोनों सर्वर रूम तक पहुंचना चाहते थे एक केबल को फॉलो करते हुए, और स्कूल अभी भी लॉक हुआ पड़ा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और ये खबर बनते ही पूरा स्टेट में फैल गया और बाहर सभी पेरेंट्स चिंता करने लगे अपने बच्चे के लिए। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नर मतलब ब्लेक के फादर ने मेसन को कॉल किया। दूसरी तरफ वेंट से जाते हुए ब्लेक नीचे गिर जाता है स्विमिंग पूल में। लीना भी उसके पीछे जंप करती है और उसको पानी से बचाती है। अभी ब्लेक सांस नहीं ले रहा था तो लेना ने ही सीपीआर दे के उसको जैसे तैसे बचाया। कपड़े भीग जाने के कारण उन लोगों ने लॉकर रूम से कपड़े चुराए और उसको पहन लिया। फिर से एक बार वो लोग सर्वर रूम की तरफ बढ़ने लगे वेंट से और आगे जाते ही उनको सर्वर रूम मिल गया, लेकिन लेना का की कार्ड नीचे वेंट से गिर गया था और शुक्र है कि किसी भी गार्ड को ये नहीं दिखा था अभी तक। तो लेना का ये प्लान था कि वो लोग वेंट से होते हुए साइंस लैब पर जाएंगे और वहां पर एक रस्सी से मैग्नेट को बांधकर जैसे फिशिंग करते हैं मतलब मछली पकड़ते हैं ठीक वैसे ही की कार्ड को उठा लेंगे। तो वेंट से होते हुए ये लोग साइंस लैब पर पहुंच के सब इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने लगे, लेकिन गलती से इन लोगों ने थोड़ा आवाज कर दिया था और ये आवाज गार्ड तक पहुंचते ही एक गार्ड आ गया चेक करने के लिए। तभी लेना तो वहां से क्विकली निकल गई, लेकिन ब्लेक अभी तक नीचे फंसा हुआ था लैब पर। अभी लेना मैग्नेट की मदद से उस की कार्ड को तो पकड़ लेता है, लेकिन उसको खींचने के टाइम पर एक गार्ड उसको पकड़ लेता है और इस गार्ड के भेस में था ब्लेक। असल में उसने लैब में जो गार्ड आया था उसको वो मार के उसका कपड़ा पहन के खुद गार्ड बन गया था। दूसरी तरफ जिन गार्डों को मार के ब्लेक आया था वो लोग होश में आ चुके थे और वो लोगों ने मेसन को जाके बता दिया कि लेना के पास एक की कार्ड है। अभी मेसन सभी टीचरों को गैदर करने लगा ताकि वो पता लगा सके किसने लेना को की कार्ड दिया था। अभी मिस बर्च डरी हुई थी तो उसने एक दूसरे टीचर के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया और उसका की कार्ड चुरा लिया। जब चेकिंग चल रहा था तभी मिस बर्च तो बच गया, लेकिन उस दूसरे टीचर को गार्ड ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ लेना को भी सर्वर रूम मिल गया था। वो की कार्ड को यूज करते हुए वहाँ पे घुस के वहाँ का मेन कंप्यूटर में बैठ गया, लेकिन कंप्यूटर में मेसन ने पासवर्ड डाला हुआ था। तो वो अपनी फ्रेंड केलन को कॉल करती है जो कि हैकिंग में बहुत ही अच्छा था। फिर केलन की मदद से लेना ने कंप्यूटर को हैक कर लिया। फिर लेना ने रिजल्ट को खोजा और उसे ये पता चला कि 98% पाने के बावजूद उसको फेल करवा दिया गया और दूसरी तरफ ब्लेक जो 15% पाया था उसको पास करवा दिया गया। उसने थोड़ा और रिसर्च किया और उसने ये भी देखा कि एली जो कि ब्लेक की पहली गर्लफ्रेंड थी उसने भी 88% स्कोर किया था, लेकिन वो भी फेल हो चुकी थी और जिन्होंने बहुत कम मार्क्स पाया था वो लोग पास कर गए। अभी लेना को तो ये पता चल गया था कि पास फेल का ये सिस्टम पूरा एक स्कैम है। गवर्नर जिसको चाहेगा उसको पास करवाएगा और दूसरे को फेल। लीना ने फिर जल्दी से अपना रिजल्ट का एक इमेज केलन को भेज दिया और तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है और मेसन को भी ये पता चल गया था कि लेना सर्वर रूम में थी। तो लेना को ये रियलाइज होते ही वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन मेसन ने उसको तभी पकड़ लिया। अभी दूसरी तरफ ब्लेक अभी भी गार्ड की भेस में था और वो उन्हीं फेल किए गए स्टूडेंट के रूम में चला गया था।
जाते ही वो दूसरे गार्डों को ऑर्डर देने लगा कि वो इन सभी स्टूडेंट को लेकर रिक्रिएशनल हॉल में जाए, लेकिन उस गार्ड ने मना कर दिया ये करने के लिए और वहाँ पे इन दोनों गार्ड ने एक लड़ाई शुरू कर दिया। ये देख के बाकी गार्डों को तो शक हो रहा था, तो मास्क हटाते ही उसको ब्लेक का आइडेंटिटी पता चल गया। दूसरी तरफ केलन भी चौंक गया था लेना का वो मैसेज देख के, और केलन का एक दोस्त न्यूज एंकर था, तो वो जल्दी से इस इमेज को उन लोगों को मेल कर देता है और रिपोर्टर ये न्यूज चारों तरफ दिखाने लगता है कि कैसे ये थिनिंग टेस्ट और ये एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है। और ये इमेज लीक होते ही गवर्नर को भी कॉल आने लगा उसके पार्टी हेड से कि अगर वो ये सिचुएशन को हैंडल नहीं किया और ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना ओहदा खो देगा। तो अभी अपना नाम बचाने के लिए डीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और सारा दोष मेसन के ऊपर डाल दिया और उसने ये भी बताया कि सारे फेल किए गए स्टूडेंट मारे जाएंगे और उसका बेटा भी नहीं बचेगा, वो भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में मेसन और उसके गार्डों ने लेना को पकड़ के उस एग्जीक्यूशन रूम में ले आया। वहाँ ब्लेक भी मौजूद था। अभी मेसन ने डीन को कॉल किया और स्टूडेंट को मारने के लिए पूछने लगा, लेकिन डीन ने उसको ये करने के लिए मना कर दिया। वो चाहता था कि एक्चुअल में जो लोग फेल हुए थे सिर्फ वो ही मारे जाए। ये सुनते ही मेसन ने लेना और बाकी सारे स्टूडेंट जो एक्चुअली में पास किए थे उन लोगों को छोड़ दिया। अभी जाने के टाइम पे लेना ने ब्लेक को एक किस किया और गार्ड ने ब्लेक को पकड़ के ले गया। अभी उन सारे स्टूडेंट को एक के बाद एक ड्रग दे के मारा जा रहा था और दूसरी तरफ स्कूल का गेट ओपन होते ही लेना अपनी छोटी बहन कोरिन और मिस बर्च से आके मिलती है और उन लोगों से गले मिलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटे बाद, जहां उन्हीं मरे जाने वाले स्टूडेंट के बॉडीज को अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था एलिवेटर के मदद से। ये स्टूडेंट अचानक हिलने ढुलने लगे और हमें ये पता चला कि ये कोई हानिकारक ड्रग नहीं है, ये एक बेहोशी की दवाई है। वो लिफ्ट एक फैक्ट्री जैसा दिखने वाले जगह पे आके रुकता है जहाँ चारों तरफ प्रोडक्शन की चीजें थी। असल में यहाँ पे एक टेक कंपनी असरू ग्लोबल का काम होता है और बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे ब्लेक को एली भी दिखती है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और ये देखते हुए हमें ये पता चलता है कि असल में कोई स्टूडेंट को भी मारा नहीं गया था अभी तक। असल में सभी फेल किए गए स्टूडेंटों को बिना पैसे दिए हुए काम करवाया जाता था मल्टी मिलियन कंपनीज के लिए। ये गवर्नमेंट का ही एक चाल था और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।